भारत का एक ऐसा गांव जिस गांव में दूल्हा एक एक नहीं, चार चार, कभी कभी पांच पांच भी होते हैं। एक लड़की और परिवार के उसके सभी भाई, पति। ये परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये परंपरा शुरू क्यों हुई, आखिर ये लोग रहते कैसे होंगे और इस शादी को कैसे ये लोग निभाते होंगे, और आखिर ये परंपरा आज भी चल रही है क्या। लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं। अगर चार भाई हैं, चारों भाइयों के अगर बच्चे होते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक सबसे बड़ा और कंफ्यूजन है कि मान लीजिए चार भाई हैं, चारों भाइयों के साथ वो लड़की कैसे रहती होगी। जैसे द्रौपदी ने पांच भाइयों, मतलब कि पांच पांडवों के साथ उन्होंने शादी की थी, वैसे ही उस गांव में भी कितने भी भाई हों, चाहे चार हों चाहे पांच हों, एक लड़की के पांच पति या चार पति ही होंगे। लेकिन इस गांव का एक सामाजिक नियम भी है। यहाँ पर यह एक प्रथा है और उन लोगों ने उस प्रथा का नाम भी दे रखा है। तो आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन है वो आज इस वीडियो को देखने के बाद दूर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रथा का नाम बता देता हूँ, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। इस प्रथा का नाम है पॉलीएंड्री, मतलब कि एक लड़की की शादी कई भाइयों के साथ। भारत में आज भी ये प्रथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चली आ रही है। उत्तराखंड के पुराने गांवों, पुराने कस्बों, पुराने शहरों में आज भी ये परंपरा चल रही है और चीन के तिब्बत में तो ये परंपरा चल ही रही थी। दरअसल 12 जुलाई 2025 में एक शादी होती है और उस शादी में चार भाइयों को दूल्हा बनाया जाता है। और जब शादी होती है तो उसमें लड़की दुल्हन सिर्फ एक ही बनी हुई थी। तो जब ये शादी होती है तो शादी होने के बाद वहां पर जब मीडिया के लोग जाते हैं तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है कि चार भाइयों की एक लड़की मतलब कि दुल्हन बन के आई हुई है। और ये कहानी वायरल भी बहुत ज्यादा हुई थी और शायद आप लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी। जब मीडिया वहां पर जाती है तो पता करने की जब कोशिश करती है तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि ये चार भाई यहाँ पर रहते हैं और चार भाइयों की एक पत्नी है। सबसे बड़ा मैटर तो ये है कि ये जो चार भाई हैं ये गरीब हैं और ये एक ही झोपड़ी में रहते हैं। तो चार भाइयों की अलग अलग शादी तो कराई नहीं जा सकती है। तो ये गरीब परिवार से हैं, इसलिए एक लड़की से चार भाई जो है शादी कर लिए हैं और आराम से रह रहे हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब ये तो आप लोगों को पता चल गया कि इन लोगों की मतलब शादी करा दी जाती है। अब आप लोगों को बताते हैं कि आखिर इन लोगों की तो शादी हुई, पर बाद में और लोग क्यों शादी करने लग गए। लोगों ने इनको देखा तो इसीलिए बाकी और भी लोग शादी करने लग गए। दरअसल बात यह है कि जो हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी इलाका है वहां पर जमीन की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए चार भाई हों या पांच भाई हों, शादी भी एक ही लड़की से होती है और परिवार में हिस्सा भी चारों भाइयों का नहीं अलग अलग लगता है। मतलब चारों भाई एक साथ ही रहेंगे। अगर चारों भाई शादी अलग अलग करते तो चारों भाइयों का जो हिस्सा था वो अलग अलग हो जाता। जब चार पांच भाइयों की पत्नी एक होती है तो परिवार बिखरता नहीं, एकजुट होकर के सलाह के साथ मेहनत करते हैं और परिवार जो है खुश रहता है। दरअसल लड़की की जो शादी होती है वो बड़े भाई के साथ ही होती है और जो तीन या चार भाई और होंगे उनके साथ भी वो लड़की रहेगी और लड़की के जितने भी पति होंगे सभी पति उस लड़की की जिम्मेदारी निभाएंगे। लड़की शादी होते ही सभी भाइयों की पत्नी बनती है। लड़की को पूरे परिवार का पालन करना होता है। सभी भाई पति की तरह जिम्मेदारी निभाएंगे। घर और खेती में जो भी हिस्सा होगा सभी भाइयों को बराबर मिलेगा। लोगों के मन में सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन था। और लड़की के जो बच्चे होंगे उस बच्चे को पूरा परिवार अपना मानेगा। बच्चे से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका पिता कौन है, ये बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा, वो पूरे परिवार का माना जाएगा। आजकल के हिसाब से ये प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें सामान्य रूप से ये परंपरा आज भी मानी जाती है। भारत में ऐसे ऐसे गांव हैं
जिनकी अपनी अलग एक पहचान होती है और अपनी एक कहानी होती है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ऐसी प्रथा आज भी है और चीन के तिब्बत में तो चल ही रही थी। तो दोस्तों, इस तरीके से एक पत्नी के 4 पति 5 पति होते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले भी ये परंपरा सुनी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिली हो या कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब आप लोगों को मैं मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।